हेलो गाइज, हम लोगों ने डीसी पढ़ रहे थे और डीसी का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ। उसका नाम है रोल्स थ्योरम। क्या है रोल्स थ्योरम? मेनली होता क्या है रोल्स थ्योरम, और इसको हम लोग जो है कैसे हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो रोल्स थ्योरम को होने के लिए इसमें 3 कंडीशन दिया हुआ है, इस तीनों को सेटिस्फाई कराना होता है। ठीक है, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कराने के लिए ये 3 कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है देखते हैं। लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन इन इंटरवल ए बी सच डैट, मतलब कह रहा है कि कोई फंक्शन अगर दिया हुआ है एफ एक्स और वो जो है रियल वैल्यू है और उसका इंटरवल ए बी है, तो क्या हम लोग इसको मतलब कि कर पाएंगे, रोल्स थ्योरम में उसको वेरीफाई कर पाएंगे? तो कर पाने के लिए ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो पहला क्या है कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा? जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, एक शर्त के साथ, क्या कि क्लोज इंटरवल ए बी में होना चाहिए। कहने का मतलब कि ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं और उसके बीच का जो टर्म्स आएगा उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस होता क्या है समझाते हैं इसको। कंटिन्यूअस देखिए होता क्या है, मेनली जब कोई भी फंक्शन का अगर ग्राफ हम लोग बिना कलम को उठाए ग्राफ कर सकते हैं। जब कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना कलम उठाए हम लोग ग्राफ कर सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। एक चीज और बताया गया था कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 5, 5x प्लस 3, ऐसा जब कोई भी मतलब इक्वेशन दिया रहता है तो ये पॉलिनोमियल रहता है। और पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब कि जो फंक्शन होगा वो डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएट करने लायक है। अगर है तो क्या है? ओपन इंटरवल। कहने का मतलब ए नहीं बी नहीं, जो इसके बीच का टर्म्स आएगा उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसको हम लोग जो है फर्स्ट इंटरवल को रख देते हैं उस फंक्शन में और सेकेंड इंटरवल को रखते हैं उस फंक्शन में। अगर दोनों का वैल्यू सेम आ जाता है तो ये क्या होगा? एफ ए बराबर एफ ए बी हो जाता है। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तब जो क्या होता है, फिर देखिए क्या कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी बराबर 0। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि जो फंक्शन दिया रहता है उसका डीसी करते हैं। क्या करते हैं? उसका डीसी करते हैं। और डीसी करने के बाद क्या कर रहा है कि जहां पे x होगा वहां पे c रखते हैं वैल्यू और उसको 0 के बराबर कर देते हैं। और करने के बाद अगर c का मान, कहने का मतलब कि यहाँ पे एक c है, यहाँ पे c है तो यहाँ पे जो है भी c रखना होगा उस टाइम जब करेंगे। तो कहने का मतलब कि c का मान जो होगा a और b के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जो और a और b के बीच होगा। तो पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अधिक इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट करेंगे और इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को दिमाग में और सेट हो जाएगा। देखिए तो नोट कीजिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4 to 2। देखिए इसको हम लोग जो है वेरीफाई करेंगे रोल्स थ्योरम को। ठीक है, तो ध्यान देते हैं थोड़ा सा। सबसे अभी जो मैंने नोट में लिखवाया था यहाँ पे स्टेटमेंट, थोड़ा ध्यान देना है उस पे भी। उसी चीज को हम लोग देखते हुए इसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? x बिलोंग्स टू -4 to 2।
ये मेरा क्या है, इंटरवल में दिया हुआ, क्या है ये, इंटरवल दिया हुआ है। अब जो है इसको हमको रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या दिया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि फंक्शन जो हो वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, फंक्शन जो हो वो कंटिन्यूअस हो। तो कहने का मतलब देखिए, जब ये क्या है मेरा, ये एक टर्म्स लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, ये मेरा पॉलिनोमियल है, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो होगा तो लिखना होगा f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन at x belongs to at point x belongs to -4 to 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको चेक करने का एक तरीका और भी है। देखिए ये -4 और ये 2, तो अगर x का मान, अगर जहां पे x है वहां पे -4 रख देते हैं, और रखने पे कुछ ना कुछ वैल्यू अगर आता है, अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आता है तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। और जहां पे x है वहां पे 2 रखते हैं, देखते रख के दिखाते हैं आपको। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। अगर मान लेते हैं कि x यहाँ पे -4 रखते हैं, तो जगह -4 का स्क्वायर 2 इंटू -4 -8, तो जगह 16 -8 -8 0, मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रहा है। मतलब कि ये पॉइंट को रखने पर अगर कुछ वैल्यू आता है और इस पॉइंट को भी रखने पर कुछ वैल्यू आता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। कहने का मतलब कि इन दोनों पॉइंट को अगर रख दिया जाए और इनफाइनाइट नहीं आवे, मतलब कि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू निकल नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब कि अगर इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, नन इनफाइनाइट आ रहा है रखने पर, तो ये मेरा फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। -4 को रख लीजिए या 2 को रख लीजिए, दोनों को रख के चेक करने पर अगर कुछ ना कुछ वैल्यू देता है तो ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। दो रख के देखें तो ये वैल्यू दिया है 0, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर 0 के जगह पे इनफाइनाइट आता तो ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अब जो है हम लोग सेकेंड पॉइंट को चेक करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो कह रहा है कि क्या कि फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबल भी हो रहा है, कैसे हो रहा है दिखाते। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट x बिलोंग्स टू -4 to 2। ये क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है ना कि -4 को भी ले सकते हैं, 2 को भी ले सकते हैं और उसके बीच का कोई टर्म्स भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, नहीं -4 लेंगे और ना ही 2 लेंगे, जो इसके बीच में आएगा उसको लेंगे। तो इसके बीच में से कोई एक फंक्शन को लेकर यहाँ पे रख के देखिए, अगर कोई वैल्यू आएगा तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। तो -4 और 2 के बीच कोई एक संख्या लेते हैं, एक के ले लो, क्या ले लो, एक हो सकता है जी, -4 -3 -2 -1 0 1 होगा ना, तो 1 ले लो। तो 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर और 2 इंटू 1 -8, मतलब 1 + 2 -8 बराबर -5। मतलब कोई ना कोई तो वैल्यू आया है, समझ में आया। कहने का मतलब जो है, कहने का मतलब जो है कंटिन्यूअस को चेक करना है तो -4 रख लो या 2 रख लो, और रखने पे कोई वैल्यू अगर आ जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है। और डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, ना ही -4 और ना ही -2, इसके बीच में कोई एगो टर्म्स रख के देख लो, अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर कोई वैल्यू आ जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मेरा क्या हो गया है, डिफरेंशिएबल, मतलब कंटिन्यूअस हो गया है और ये डिफरेंशिएबल हो गया है। अब बात करेंगे हम लोग f ऑफ a और बराबर f ऑफ b की बात कर रहे थे हम लोग।
थर्ड पॉइंट में, तो एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी, ये होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो ए का मान कितना होगा, मतलब एफ ऑफ -4 का पहले मान निकालते हैं तब ना इसका बी का मान, मतलब ये ए होता है और ये बी होता है। तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और -8। तो इसको सॉल्व कीजिए ना, 16 -8 -8, तो ये जाएगा 0, कितना जाएगा 0। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू देखते हैं, तो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 और यहाँ से क्या जाएगा -8, तो जाएगा 4 -8। तो लग रहा है कि ये भी 0 हो गया है, नहीं हो गया है, तो लग रहा है कि ये बस बात क्या है, सेटिस्फाई है। मतलब कि तीसरा पॉइंट जो है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है, कहने का मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ -4 बराबर एफ ऑफ 2 है। जब ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया है तो ये क्या होगा कि इस अब देन क्या होगा, एफ डैश सी बराबर 0 करना होगा। क्या करना होगा, एफ डैश सी बराबर 0 करना होगा। और सी का जो मान निकल के आएगा ने, सी का जो मान निकल के आएगा ने, ये -4 और 2 के बीच का टर्म्स आएगा, कोई भी एक टर्म्स आएगा। अगर वो आ गया तो ये रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। तो देखते हैं एफ डैश सी का मान निकालना चाहते हैं, तो एफ डैश सी कैसे निकलेगा, एफ एक्स का मान दिया हुआ है, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट कर दो, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, एफ सी बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस 2c और -8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो है एफ डैश कहने का मतलब क्या होता है, डीसी करना होता है। एक बार डीसी करेंगे तो एफ डैश, 2 बार डीसी करेंगे तो 2 डैश, 3 बार डीसी करेंगे 3 डैश। तो इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश सी बराबर ये क्या हो जाएगा, 2c अब प्लस 2 हो जाएगा, और 8 का डीसी 0 हो जाता है। तो ये जगह एफ डैश सी बराबर इतना, जो कि बराबर करना होगा 0 के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2c प्लस 2 बराबर 0, तो जाएगा 2c बराबर -2, c बराबर -2 डिवाइड बाई 2 मतलब -1। c का मान जो होगा वो -1 आया है। क्या आया है, c का जो मान है वो -1 आया है, और -1 लग रहा है कि -4 और 2 के बीच में तो होवे करेगा। क्यों होगा, क्योंकि -4 यहाँ है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, तो -1 जो है इस टर्म्स में आएगा। तो देख रहे हैं कि ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाई भी कर गया है, और c का जो मान निकल के आया है वो -4 और 2 के बीच में भी आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। समझ में आया, इसको नोट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन को फिर से समझेंगे दोबारा हम लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एट एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 तक। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो वेरीफाई करने का वही 3 कंडीशन और एक कंडीशन लास्ट का, उसका डीसी जो होगा -2 और 2 के बीच का कोई वैल्यू होगा। देखते हैं सबसे पहले क्या होगा, चलो गिवन क्या है, गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे एट एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात कर रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है देखिए, इसको कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ -2 बराबर एफ ऑफ 2 के करना होगा। तो हम जानते हैं कि ये मेरा फंक्शन जो है पॉलिनोमियल है। क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये ऐसे भी ये जो होगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कंटिन्यूअस हम लोग को अगर एक बेसिक तरीके से देखा जाए तो ये जो मान है इसका मान यहाँ पे रख के देखते हैं, अगर कुछ ना कुछ मान दिख गया, कुछ ना कुछ मान इसका निकल गया तो ये कंटिन्यूअस होगा। अगर कुछ मान नहीं निकला और उसका मान जो है इन्फिनिटी निकल गया तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो -2 रख के देखिए या 2 रख के देखिए। तो -2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और ये +2 रखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई मान तो निकल रहा है। तो ये क्या जाएगा मेरा, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट -2 से 2 तक। ठीक है, अब जो है f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो -2 और +2 के बीच का कोई एक पॉइंट लेके इसमें रख के देखिए, अगर कुछ मान निकल जाएगा तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। तो -2 और 2 के बीच में 0 भी आता है, 1 भी आता है। ठीक है, तो अगर 0 ही रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 और +2 तो 2 तो आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है तो ये फंक्शन जो होगा डिफरेंशिएबल होगा। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट पॉइंट -2 से 2। ठीक है, अब f ऑफ a और f ऑफ b का मान निकालना होगा। तो f ऑफ a हम लोग यहीं पे देख लेते चेक करके। f ऑफ a कहने का मतलब -2, तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे x है वहाँ वहाँ -2 लेंगे। तो -2 का स्क्वायर और +2 मतलब कि 2 दूनी 4। अब f ऑफ 2 का मान तो 2 का स्क्वायर +2 मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 6, 2 4 2 6। लग रहा है कि f ऑफ a बराबर f ऑफ b का हो गया है। तो क्या जाएगा तीसरा पॉइंट, f ऑफ a बराबर f ऑफ b कहने का मतलब f ऑफ -2 बराबर f ऑफ 2। जब ये तीनों सेटिस्फाई हो जाता है देन क्या होता है, f डैश c इक्वल टू 0। अच्छा, c कहने का मतलब क्या है, वेयर देखिए c जो होता है a और b का पार्ट होता है, a और b के बीच का पार्ट होता है। c कहने का मतलब कि -2 और 2 के बीच का जो पार्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2c और ये 2। ये थोड़ा लिखाना भुला गए थे, मतलब c जो होगा a और b का बीच का वैल्यू होगा, मतलब कि -2 और 2 के बीच का वैल्यू होगा। यहाँ पे a -2 है, b 2 है, इसी अकॉर्डिंग जो है जहाँ जहाँ पे जो रहेगा उसके बीच का वैल्यू होगा। तो f डैश c कहने का मतलब देखिए f x का मान x² + 2 है। तो अगर हम लोग जो है f ऑफ c लिख दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c² + 2 नहीं हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। जहाँ पे x था वहाँ c ले लिए हैं, तो यहाँ x था तो c ले लिए हैं। अब इसका dc कर दो तो f डैश c बराबर हो जाएगा c² का dc होता है 2c और ये +0, ये क्योंकि कांस्टेंट का dc 0 होता है। तो अब जो है इसको जो है बराबर करना होगा इसमें 9। f डैश c बराबर 0 कहने का मतलब 2c बराबर 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, c बराबर 0, क्या हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो c का मान 0 के बराबर है, तो c जो होगा -2 और 2 के बीच का वैल्यू है। तो -2 और 2 के बीच में 0 आता है, -2 -1 0 1, तो 0 जो है इसी के बीच का वैल्यू है और c का मान 0 के बराबर आ गया है। जब ये c का मान 0 के बराबर आ जाता है तो ये हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वही चीज कह रहा है, बस इसका फंक्शन दे दिया है x³ ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर एंड इसका देखिए इंटरवल दे दिया है x जो है 0 और 1 के बीच, 0 और 1 है। जब कभी ऐसा दिया जाता है ना तो x बिलोंग्स टू 0 1 हो जाता है। ठीक है, अगर यही होता, ऐसा होता तो x बिलोंग्स टू 0 1 हो जाता। ठीक है, मतलब कि ये इक्वल टू है, 0 भी है 1 भी है और उसके बीच का पैटर्न भी है।
तो ये हो जाएगा। और ये क्या 0 नहीं 1 नहीं इसके बीच, तो ये तो दिया हुआ नहीं है, तो ये दिया हुआ है, ये वाला पैटर्न है। तो देखते हैं इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, गिवन fx बराबर एक्स क्यू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, fx बराबर एक्स क्यू और एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सिंपल सा फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। ये कुछ घचपिच लग रहा है, इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको जो है एक मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 5 हो जाएगा यहाँ से, प्लस एक्स क्यू माइनस 2x की पावर 4, ये ना हो जाएगा। लग रहा है कि ये फिर से मेरा आ गया है पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल आ गया है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं मालूम कर चाहते हैं तो ये जो है 0 और 1, 0 रख के देखिए 1 रख के देखिए, कोई वैल्यू अगर आएगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो रखते हैं मान 0, तो 0 के पावर 5 0 0 0 मतलब कि काट छाट के 0 आएगा। 1 रखिए 1 2 और 2 में जो जाएगा 0 0 ही आ रहा है। कहने का मतलब जब इसको मान रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो ये मेरा क्या जाएगा, ये फंक्शन मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। देखिए इस चीज को हर क्वेश्चन में आपको लिखना है, वेरीफाई करना होगा, तो एग्जाम में भी आपको इसको लिखना पड़ेगा। जो कर रहे हैं उतना करना पड़ेगा कि कोई फंक्शन जो है कंटिन्यूअस से दिखाना होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट 01। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिखाना होगा कि ये डिफरेंशिएबल भी है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि 0 और 1 के बीच कोई एक पॉइंट लो और रख के देखो इस पे, अगर इनफाइनाइट आ जाएगा तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ वैल्यू अगर दे देगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो 0 और 1 के बीच हाफ होता है, कितना होता है, आधा। तो अगर हाफ करेंगे तो हाफ का पावर 5 प्लस हाफ का पावर 3 माइनस 2 इंटू हाफ का पावर 4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही, इनफाइनाइट नहीं आएगा। क्या होगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे देगा। तो जब कुछ कुछ देता है वैल्यू तो वो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 01। इसमें जो है क्लोज इंटरवल की बात करते हैं और इसमें ओपन इंटरवल की बात करते हैं। चलिए अब तीसरा पॉइंट के लिए हम लोग देख लेते हैं एफ ऑफ ए, यहाँ पे रफ कार में, और एफ ऑफ बी। ए कहने का मतलब जो है एफ ऑफ 0। तो देखते हैं रख के, जहाँ पे एक्स है यहाँ पे देता है, यहाँ पे तो एक 0 का पावर 5 प्लस 0 का पावर 3 माइनस 2 0 का पावर 4। तो ये आएगा 0 0 0 मतलब कि 0, मतलब एफ ऑफ ए का मान 0। तो एफ ऑफ बी का भी मान देख लेते हैं। तो 1 रख के देखिए, तो 1 का पावर 5 1 का पावर 3 माइनस 2 1 का पावर 4, 1 प्लस 1 माइनस 2, यह 0 के बराबर हो रहा है। तो लग रहा है एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। कहने का मतलब एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 1, ये ना हो जाएगा। चलिए जब ये तीनों सेटिस्फाई हो गया है देन क्या जाता है, एफ डैश सी बराबर 0। देखते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एफ डैश सी कहने का मतलब एफ डैश यहाँ पे सी करना होगा इसका। तो एक काम करते हैं, यहीं पे चाहे यहीं पे कर सकते हैं। अगर मान लो एफ डैश सी कहेंगे तो इसका हो जाएगा 5c की पावर 4, ये जाएगा माइनस प्लस 3c की पावर 2 माइनस 8c की पावर 3, ये ना हो जाएगा।
थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे देखने वाली बात यही है कि जब ये x था तो यहाँ पे c लिया गया है, तो c यहाँ पे लेंगे तो 5c की पावर 4 3c स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8c की पावर 3, और ये जो है किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, 5c की पावर 4 प्लस 3c स्क्वायर माइनस 8c की पावर 3 बराबर 0, ये ना हो रहा है। अब लग रहा है कि यहाँ भी c 2 बार है, 2 बार है, 2 बार है, मतलब अधिक भी है, तो 2 बार सब में है, कॉमन हो सकता है। c स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5c स्क्वायर प्लस 3, यहाँ से हो जाएगा 8c बराबर 0। अब यहाँ से c स्क्वायर बराबर 0 और 5c स्क्वायर माइनस 8c प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से c बराबर 0 तो हो चुका है, मतलब कि c का मान 0 के बराबर भी आया है, जो कि 0 लेना नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा इससे मान निकालते हैं, तो यह हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जो है तोड़ना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ठीक है, तो तोड़ते हैं हम लोग यहाँ से, 5c स्क्वायर माइनस 5c और माइनस 3c और प्लस 3 बराबर 0, 5 तिया 15, तो 15 को हम लोग को जो तोड़ना है तो 5 3 तोड़ देखते हैं, तो जाएगा यहाँ से 5c कॉमन, 5 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ऐसा c माइनस 1 माइनस 3 कॉमन, c माइनस 1 बराबर 0, तो जाएगा यहाँ से 5c माइनस 3 और ये c माइनस 1 बराबर 0, तो जाएगा c बराबर 3/5 और c बराबर 1। देखिए c का मान यहाँ पे 3 गो आया है, c बराबर 0, c बराबर 3/5 और c बराबर 1 आया है। तो तीनों में से कोई एक ऐसा वैल्यू है जो 0 और 1 के बीच में होगा, तो लग रहा है 0 तो नहीं है, क्योंकि 0 और 1 के बीच का बात कर रहे हैं, तो 0 नहीं होगा और 1 भी नहीं होगा, तो c का मान 3/5 ही हो सकता है। कैसे, जब 3 में भाग देंगे 5 से तो 0 पॉइंट कुछ तो आएगा जो 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे c बराबर 3/5, कहने का मतलब 0 3/5 और ये 1, मतलब 3/5 जो है 0 और 1 के बीच में है, इसलिए हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इन द इंटरवल 2 to 4। देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, f(x) इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, और यहाँ दे देते हैं at 2 to 4। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लो, आसान हो जाता है, इसको गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये गुना हो गया इसमें x स्क्वायर 2x, यहाँ से माइनस 3x 3 दूनी 6, ठीक है, x माइनस 4, फिर गुना करने का प्रयास इसको ढंग से करते हैं, x स्क्वायर, पहले इसको करते हैं, माइनस 5x प्लस 6 ये हो गया, और x माइनस 4, अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, f(x) इक्वल टू, ये गुना इसमें हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 24। कहने का मतलब f(x) इक्वल टू x की पावर 3 और 5 और 4 कितना हो जाता है 9, 9x स्क्वायर 26x माइनस 24। ठीक है, तो ये मेरा आ गया है
ठीक है, अब जो है ये लग रहा है मेरा पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर नहीं, अगर समझ से आ रहा है तो ये 2 और 4 रख के देखिए, कोई वैल्यू आएगा तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। 2 रख लो या 4 रख लो, तो 2 ही रख के देखते हैं। तो 2 का पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर 26 इंटू 2 माइनस 24, तो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और जाएगा 9 चौके 36, 26 दूनी 52 माइनस 24, तो जाएगा 52 6 60, a माइनस 60 बराबर 0। मतलब इसका मान तो कुछ आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये मेरा क्या जाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो लिखते हैं कंटिन्यूअस। तो लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट 24। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 24। ये भी होगा, कैसे होगा देखिए ना, 2 और 4 के बीच एक वैल्यू 3 आएगा, तो 3 का जब यहाँ मान रखेगा ना तो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं रख के, तो कुछ ना कुछ मान आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का बात करते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ ए कहने का मतलब एफ ऑफ 2 का रखते हैं मान, 2 का पावर 3 माइनस 9, 2 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 2 माइनस 24। आप देखिए करके 0 आएगा। ठीक है, एफ ऑफ बी कहने का मतलब एफ ऑफ 4 का मान भी जो है ये आप करके देखेंगे तो 0 ही आएगा। तो लग रहा है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी कहने का मतलब एफ ऑफ 2 बराबर एफ ऑफ 4 आ चुका है। ठीक है, तो ये तीनों मेरा कंडीशन क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया है। तो हेंस इसको पहले नोट कीजिए, तो इसको लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, बेटा थोड़ा सा इसको आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तीनों मेरा क्या हो गया है? कंटिन्यूअस। तीनों मेरा क्या हो गया है? सेटिस्फाई हो गया है। 9 क्या होगा? एफ डैश सी की बात कर रहे थे, एफ डैश सी की बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या था मेरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एफ पहले एफ एक्स की बात करेंगे, मतलब एफ एक्स क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था एक्स की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ये ना आया था। तो अब जहाँ पे x है वहाँ c कर दो, तो सी क्यू माइनस 9c स्क्वायर प्लस 26c माइनस 24। अब इसी का dc करना होगा, जो कि 0 के बराबर कर दें। 3c स्क्वायर 18c प्लस 26, ये आ जाएगा। अब क्या होगा? देन एफ डैश सी बराबर 0, तो 3c स्क्वायर माइनस 18c प्लस 26 बराबर 0। देखिए इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाओ दूसरा, तो यहाँ पे हम लोग का टूट नहीं पा रहा है। तो एक हम लोगों ने पढ़ा था c बराबर प्लस माइनस, c बराबर माइनस क्या होता है? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, तो x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाता है। ठीक है, तो इसी पे सेट करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर c का मान निकालना चाहें तो क्या कह रहा है? माइनस b कहने का मतलब x का कोफिशिएंट माइनस 18 प्लस माइनस कह रहा है बी स्क्वायर, मतलब निगेटिव 18 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और c का मान कितना हो जाएगा? 26 और डिवाइड बाई 2 इंटू a का मतलब 3, तो c बराबर हो जाएगा 18
प्लस माइनस 18 का स्क्वायर करना होगा। तो 18 का स्क्वायर दिखा देते हैं आपको, 8 8 64 के 4 बाकी हाथ में 6 8 6 14, ये 18 4 2 ये 324 3 2 4 माइनस इसको देखिए करेंगे 4 तिया 12 और गुने 26, 26 गुने 12 26 दूनी 52, ये 26 2 1 3 312, ठीक है। और डिवाइड बाय 3 2 इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ से इसको फिर से देखते हैं, 18 गुने 18 कितना होता है, 8 8 64 4 बाकी में 6 8 6 14, ये 18 4 8 4 12 और 2 1 3, ठीक है, इतना हो जाएगा। C बराबर 18 प्लस माइनस ये घट के हो जाएगा √12 और बटा 6, यहाँ से होगा। थोड़ा इसको तो मिटाते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। यहाँ से क्या हो जाएगा कि C का मान 18 प्लस माइनस ये हो जाएगा 12 को लिख सकते हैं 2√3 और डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। C बराबर 18 प्लस 2√3 बटा 6, मतलब कि जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा ही आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 9 प्लस √3 और बटा 6, 3 दूनी 6, तो 9 प्लस √3 डिवाइड बाई t। और √3 का मान जो है कितना हो सकता है, 4 का मान √4 का मान 2 होता है, तो √3 का मान 2 से तो कम ही होगा। तो मान लिया जाए अगर 2 ही लेते हैं, मान लिया जाए कि 2 लेते हैं तो 9 और 2 11, 11 में से अगर भागा देंगे हम 3 का तो कितना हो जाएगा, 11 में से भागा देंगे 3 का तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, मतलब कि 4 से कम होगा और 3 से अधिक होगा। क्या होगा? 4 से कम होगा और 3 से अधिक होगा, मतलब 3 पॉइंट के 12 की बात करेंगे। तो लग रहा है कि ये 3 जो है 2 और 4 के बीच में है, ये 3 जो है 2 और 4 के बीच में है। तो जब निकल ही गया है तो क्या हो जाएगा, हैंस यहाँ काम करते हैं C बराबर 3 पॉइंट कुछ कुछ होगा तो हो जाएगा हैंस, हैंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है, वैसे ही जो है निगेटिव का भी निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा, वो हम देख लेंगे। लेकिन अगर एक पॉइंट भी अगर निकल जाता है तो रोल्स थ्योरम क्या होता है, वेरीफाई हो जाता है। नोट करिए। और इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में, के सिन्हा का बुक में दिया हुआ है, तो उसको आप लोग जो है इसको प्रयास करेंगे। थैंक यू।